Welcome friends. In this video, we'll learn about the types of constitutional amendments. कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से और स्पेशल मेजॉरिटी और आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स के रेटिफिकेशन के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स देता है, पर इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ प्रोविजंस जिन्हें हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, जैसे नए स्टेट्स को स्टैब्लिश करना, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरियाज, बाउंड्रीज या नेम्स को चेंज करना, स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना या फिर क्रिएट करना, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर्स, जजेस की सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज और अलाउंसेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट कमिटीज के प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट में कोरम, पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज़ पर, 5th और 6th शेड्यूल जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज आते हैं, यूनियन टेरिटरीज, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डीलिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, इन सभी को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिन्हें पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी यानी पार्लियामेंट के हर हाउस की टोटल मेंबरशिप, यानी लोकसभा की टोटल मेंबरशिप में से 50% से ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट और राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप में से 50% से ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट, और दोनों हाउसेस में जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 मेंबर्स का मेजॉरिटी का सपोर्ट। टोटल मेंबरशिप का मतलब है कि हाउस के टोटल मेंबर्स बिना ये देखे कि कुछ सीट्स वैकेंट हैं या कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही कुछ प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही स्टेट्स का कंसेंट भी रिक्वायर्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उनको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स की सिंपल मेजॉरिटी से कंसेंट भी चाहिए होती है। अगर 1 या 2 स्टेट्स बिल पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं या उस बिल को पास नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आधे स्टेट्स अपनी कंसेंट दे देते हैं तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है। इस बिल पर स्टेट्स को अपनी कंसेंट देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जैसे कि कोई बिल पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया है और आधी स्टेट्स ने उसी बिल को पास करने में 6 महीने लगा दिए, तब भी वह बिल पास हो जाएगा। ऐसे ही कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट्स के कंसेंट से पास होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स, यूनियन और स्टेट के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनियन और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर, 7 शेड्यूल में किसी भी लिस्ट का अमेंडमेंट, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, पार्लियामेंट में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन और पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर और उसका प्रोसीजर, यानी कि आर्टिकल 368। इन सभी मैटर्स में पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है।